जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल चैंपियन भारतवर्ष में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.3 के प्रश्न संख्या 3 के प्रश्न नंबर 1, 2 और 3 को करने वाले हैं। अगर अभी तक आपने पिछली वीडियो नहीं देखा है जिसमें हम लोगों ने प्रश्नावली 1.3 के प्रश्न संख्या 1 और 2 को किया है, या पीछे हम लोगों ने जितना भी प्रश्नावली किया है, तो आपको उस सभी वीडियो का प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे हम लोग प्रश्न को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बात करें प्रश्न नंबर 3 की, तो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है, ये पहले ही कह रहा है, लेकिन हम लोगों को सिद्ध करने के दिखाना है कि कैसे अपरिमेय है। बात करें प्रश्न संख्या 1 की, 3 के प्रश्न 1 का, तो यहाँ पे अभी तक हमने लोगों ने कोई भी संख्या नहीं देखा जो कि बाटा में अपरिमेय संख्या हो। लेकिन हम लोगों ने प्रश्न संख्या 2 की अगर बात करें तो प्रश्न संख्या 2 भी देख चुके हैं और 3 भी देख चुके हैं। ये नहीं देखे हैं लेकिन इसके उदाहरण देखे हैं। तो यहाँ पे गुणा में जब अपरिमेय संख्या किसी संख्या के रहे तब देख लिए हैं, और जोड़ में रहे तो भी देख लिए हैं, फिर भी देखने वाले हैं। आगे बढ़ेंगे वीडियो के तो हम लोग इसको भी सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं प्रश्न संख्या 1 को। तो जैसे हम लोग मानते थे पिछली वीडियो में कि जब भी अपरिमेय संख्या सिद्ध करने को दे और अपरिमेय संख्या ही दे तो हम लोग मानेंगे परिमेय संख्या, यानी कि उल्टा। तो इसमें लिखेंगे हल और फिर लिखेंगे माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। जब 1/√2 एक परिमेय संख्या है तो हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ q = नॉट 0 और p व q सहअभाज्य है। उम्मीद करते हैं कि अभी तक हमने बतलाया है, जब बतलाया है सहअभाज्य के बारे में आप लोग समझ रहे होंगे कि सहअभाज्य क्या होता है। अभी भी बतला दे रहे हैं, जिसका HCF 1 आता है वही संख्या है सहअभाज्य संख्या होती है। जब दो संख्याएं का HCF 1 आए तब हम लोग उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो यहाँ पे √2 में p से हो जाएगा और q में 1 से होगा तो q हो जाएगा। अगर √2 को रहने दे, अगर p को उधर भेजे तो हमारा q/p हो जाएगा। चूँकि यहाँ पे लिखेंगे p व q पूर्णांक है। चूँकि p और q पूर्णांक है तो हम लोग इसे p/q यानी बाटा में लिखते हैं, तो ये परिमेय संख्या होगी। तो इसलिए लिखेंगे q/p एक परिमेय संख्या है। जब भी दो पूर्णांक बाटा में हो तो हमेशा परिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। अब देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे कि जब q/p एक परिमेय संख्या है और √2 एक अपरिमेय संख्या है, हम लोग जानते हैं, सिद्ध भी किए हैं, तो ये दोनों अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या दोनों बराबर कैसे हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लेकिन समीकरण 1 से एक कहाँ है, इसको हम लोग 1 मान लेंगे। समीकरण 1 इसको मान लेंगे। तो यहाँ पे देखिए समीकरण 1 से q/p है ना, q/p, हाँ, q/p बराबर √2, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। जब यह एक अपरिमेय संख्या है तो लिखेंगे यह हमारी पूर्व, यानी जो हमने पहले कल्पना किया था, कल्पना का विरोधाभास है। यानी कि हमने जो पहले कल्पना किया था वो हमारी कल्पना गलत लग रही है, इसलिए लिखेंगे अतः हमारी पहली मान्यता, यानी कि पहले हमने जो माना था वो हमारी गलत है, यानी कि हमारी पूर्व मान्यता गलत है। अतः
1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे हम लोगों ने सिद्ध किया कि 1/2 एक अपरिमेय संख्या है। हम लोगों को बोला था कि अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए। अब हम लोग बढ़ने वाले हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। प्रश्न संख्या यहाँ पे 2 दिया है कि 7 × √5, ठीक है, यहाँ पे दिया है। तो इसे हम लोग हल करेंगे। आप चाहे तो उदाहरण नंबर 11 को देखकर वैसे ही है आप हल कर सकते हैं, लेकिन यदि आप अभी तक आपको लग रहा है कि लिखना नहीं आया तो आप इसे ज़रूर से प्रैक्टिस कीजिए। हम आपको सॉल्व करके दिखा रहे हैं। फिर से बोल रहे हैं कि अभी तक आपने पिछली वीडियो नहीं देखा है तो आपको सभी वीडियो का प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दिया गया है। चलिए लिखेंगे हल और फिर माना 7√5 एक परिमेय संख्या हम लोगों को मानना है। तो यहाँ पे लिखेंगे परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। तो जब 7√5 एक परिमेय संख्या है तो इसे हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ Q = नॉट 0 और P/Q सह-अभाज्य है। तो अब देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं सॉरी, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि इस √5 को रहने देंगे और P/Q, जब इस 7 को इधर भेजेंगे गुना में तो ये भाग में आ जाएगा तो 7Q हो जाएगा। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। देखिए अब लिखेंगे चूंकि P व Q जब पूर्णांक है इसलिए P/7Q एक परिमेय संख्या है। देखिए जब दो पूर्णांक बट्टा में हो, हमने आपको बतलाया था कि उस पूर्णांक में गुना हो भागा उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। यहाँ पे 7 से गुना हो रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि कोई भी पूर्णांक में अगर गुना किया जाए तो पूर्णांक ही आता है। हमने आपको पिछली वीडियो में बतलाया था। तो यहाँ पे जब P और Q पूर्णांक है तो उसे हम लोग P/Q के रूप में लिखे हैं, इसीलिए वो परिमेय संख्या है। यहाँ तक हम लोग जान गए। अब देखिए यहाँ पे फिर से लिखेंगे, लेकिन समीकरण 1 से, अगर समीकरण 1 से बात करें तो √5 एक अपरिमेय संख्या है और P/7Q परिमेय संख्या है। तो बतलाइए परिमेय और अपरिमेय कैसे बराबर हो सकता है? नहीं बराबर हो सकता है। इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे क्या यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ पे लिखेंगे P/7Q बराबर है √5 के, यानी √5 है ना, √5 है। तो यहाँ पे √5 के, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। जब ये अपरिमेय संख्या है तो लिखेंगे यह हमारी पूर्व कल्पना का विरोधाभास है। यहाँ पे लिखेंगे जब P/7Q बराबर √5 है, जो एक अपरिमेय संख्या है, यह हमारी पूर्व मान्यता यानी पूर्व कल्पना का विरोधाभास है। तो लिखेंगे अतः, अब लिखेंगे हमारी मान्यता गलत है, अतः कितना 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, ये भी हम लोगों ने सिद्ध कर दिया। अब बढ़ रहे हैं प्रश्न नंबर 3 के तरफ। ये प्रश्न नंबर उदाहरण नंबर 10 की तरह है। यहाँ पे उदाहरण नंबर में माइनस दिया है और यहाँ पे प्लस दिया है। माइनस और प्लस दोनों लगभग, देखिए यहाँ पे अगर बात करें सिद्ध करने की अपरिमेय संख्या की, तो लगभग सभी एक ही पैटर्न पे बन रहा है।
लेकिन कुछ में ज़्यादा लिखना पड़ रहा है और कुछ में कम लिखना पड़ रहा है। यदि आप एक एक प्रश्न तीनों टाइप चारों टाइप का समझ जाते हैं तो आपको लिखने में कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि अधिकतर बच्चों का यही दिक्कत रहता है कि हम लोग लिखे कैसे। ठीक है, तो अगर आप पूरा वीडियो यानी कि पूरा लेक्चर देखे हैं तो आप बहुत आसानी से, हम उम्मीद करते हैं कि लिख पाएंगे, और आप प्रैक्टिस करेंगे तो ज़रूर से लिख पाएंगे, इसमें कोई भी शक नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे हल, माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो 6 + √2 बराबर हो जाएगा p/q, जहाँ q = नॉट 0 और p व q की बात करें तो सहअभाज्य है, सहअभाज्य है। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग क्या करें √2 को रहने दें, यहाँ पे √2 को रहने दें और p/q और इसको बराबर के उस पार ले जाएं तो -6 हो जाएगा। अब देखिए √2 को रहने देंगे, यहाँ पे लघुत्तम लेंगे तो q हो जाएगा, q में अगर p 1 से गुना होगा तो p हो जाएगा माइनस, और q में 6 से गुना हो जाएगा तो 6q हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे p - 6q/q हो गया। अब देखिए हम लोग जानते हैं, यहाँ पे इसे हम लोग मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब लोग चूँकि p व q पूर्णांक है, जब p और q पूर्णांक है तो इसलिए p - 6q भी एक पूर्णांक होगा। अब कहिएगा कैसे होगा, तो जब भी हमने आपको बतलाया था, जब भी दो पूर्णांक या तो जुटे या घटे या गुना हो, भागा की बात नहीं कर रहे, जोड़ हो या घटाव हो या गुना हो, तीनों में पूर्णांक ही हमें प्राप्त होता है, कभी भी पॉइंट में हमको अंक प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए जब p व q पूर्णांक है तो उसमें कुछ संख्या से गुना कीजिए या कोई संख्या घटा लीजिए, जब भी प्राप्त होगा तो पूर्णांक ही होगा, वो चाहे माइनस में हो या प्लस में हो। तो इसलिए लिखेंगे p - 6q भी एक पूर्णांक है। जब ये एक पूर्णांक है तो जब p भी, यहाँ पे देखिए इतना जब पूर्णांक है तो यहाँ पे q भी तो एक पूर्णांक है। जब दो पूर्णांक संख्या बट्टा में लिखी हो तो वो परिमेय संख्या होती है। तो इसलिए चूँकि इसलिए यहाँ पे फिर इसलिए लिखेंगे, जब इसलिए तब लिखेंगे यहाँ पे p - 6q p - 6q/q था, q एक परिमेय संख्या होगा। इसलिए p - 6q/q एक परिमेय संख्या होगा। जब इतना एक परिमेय संख्या है और वो बराबर है अपरिमेय संख्या की, अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या दोनों एक समान नहीं हो सकती है। ठीक है, जब ये दोनों बराबर है यहाँ पे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, तो इसको लिखेंगे लेकिन समीकरण 1 से, अगर 1 से बात करें तो p - 6q/q बराबर है रूट कितना के, √2 के, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। तब लिखेंगे यह हमारी पूर्व कल्पना का विरोधाभास है। तब लिखेंगे अतः हमारी मान्यता गलत है। अतः के बाद लिखेंगे 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है।
यहाँ पे हम लोगों ने प्रश्न संख्या 3 के प्रश्न 1 और 2 और 3 को सॉल्व कर लिया है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें कॉमन दिख रही होंगी। यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें कॉमन दिख रही हैं। यहाँ पे देखिए इतना लाइन हम लोगों को हर एक में लिखना है, यानी कि इतना लाइन तो हम लोगों को हर एक में लिखना है। मानना ही है कि हम लोगों को माना कि इस जो भी संख्या दी रही होगी उसको हम लोग परिमेय मानेंगे। उसके बाद तो इतना तो लिखना है कि परिमेय जो संख्या दी रही होगी जब हम परिमेय कह देंगे तो उसे p/q के रूप में लिख देंगे। तो उसके बाद यहाँ पे कुछ लाइन को सॉल्व करना रहेगा और उसके बारे में कुछ 2 शब्द लिखना रहेगा जो कि वहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, और हम लोग को सिद्ध करना है उसी दिशा में लिखना होगा, नहीं तो कुछ भी नहीं लिख देना होगा। वहाँ के बाद अगर आप देखिएगा तो यहाँ से हमारे पूरा सेंटेंस यानी कि हूबहू मिल रहा होगा। यहाँ से अगर बात करें इतना कि यहाँ पे जो कि एक अपरिमेय संख्या है, हमारी पूर्व कल्पना का विरोधाभास है, यानी कि हमने जो पहले माना था वो गलत है, ऐसा हमको विरोधाभास हो रहा है। लास्ट में हम लोग लिखेंगे कि विरोधाभास नहीं, हमारी मान्यता ही गलत है, तब हम लोग लिखेंगे परिमेय संख्या है। देखिए ये 4 लाइन इसमें कॉमन है, प्रश्न संख्या इसमें। अब बात करें प्रश्न संख्या 2 में तो इतना लाइन आपको कॉमन ही दिख रहा होगा, ठीक है। उसके बाद बात करें प्रश्न संख्या 3 में तो इतना लाइन कॉमन दिख रहा है, यानी कि लगभग प्रश्न संख्या सभी में कुछ लाइन कॉमन है। यदि आप समझते हैं ध्यान लगाकर हम जिस तरह बतला रहे हैं, इसमें हम कुछ भी नहीं छोड़ रहे हैं अपने तरफ से जो कि आपको समझ में ना आए, और जो समझ में ना आए आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। हम आपको कोई ना कोई वीडियो के जरिए हम आपको ज़रूर से बतलाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई। यदि पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हमारी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। और बात करें कि फिजिक्स का आज शाम नहीं कल शाम को आने वाला है वीडियो पार्ट 2, यानी कि हम लोग उसमें परिवर्तन को शुरू करने वाले हैं, तो आप उस वीडियो को ज़रूर से देखिएगा। और अभी तक आपने पिछली वीडियो नहीं देखा है तो आपको प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसे भी ज़रूर आप देखिए, ठीक है। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।